फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है। इसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। संचार से हमारा तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। यानी सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। तो आज के अध्याय में हम संचार किसे कहते हैं, संचार के प्रमुख तत्व कौन से हैं और संचार के क्या महत्व है, इन सभी विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं संचार की परिभाषा, तत्व और महत्व। दोस्तों, संचार यानी संदेशों का आदान प्रदान। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। वैसे तो प्रकृति में सभी जीव संचार करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन मनुष्य की संचार करने की क्षमता और कौशल सबसे बेहतर है। अक्सर यह कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने में भी संचार का ही सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। आज संचार माध्यमों के विकास के साथ न सिर्फ भौगोलिक दुनिया कम हो रही है, बल्कि सांस्कृतिक और मानसिक रूप से भी हम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। शायद यही कारण है कि कुछ लोगों का मानना है कि आज दुनिया एक गांव जितनी हो गई है। दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, उसी वैसे वैसे हम लोग एक दूसरे के साथ उतना ही जुड़ते जा रहे हैं। संचार माध्यमों ने आज इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि आज हम दूर किसी भी दूर देश, किसी भी देश से बात, किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति से बातचीत करना चाहें या उसको देखना चाहे, हमारे लिए यह काफ़ी आसान है। या फिर हम अपना कोई संदेश पहुंचाना चाहे तो वो सेकंडों में ही उस संदेश को हम उस इंसान तक पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए हमारी ये जो दुनिया है वो एक छोटे से गांव, एक छोटी सी जगह के रूप में सिमट गई है, क्योंकि आज हम दुनिया में दूर बैठे हर व्यक्ति से संपर्क इसी संचार के माध्यम से कर सकते हैं। अब हम इसी संचार के तत्व के विषय में चर्चा करेंगे। संचार एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के कई तत्व भी हैं। प्रमुख तत्वों के विषय में जान लेते हैं। स्रोत या संचारक। संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है। स्रोत यानी कि सोर्सेज। जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाना चाहता है, तभी संचार प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। मान लीजिएगा कि आपको कोई किताब पढ़नी है जो आपके किसी दोस्त के पास है। अब आप उसे मंगाने के लिए क्या करेंगे कि उसे एक मैसेज करेंगे, उसे संदेश भेजेंगे, और संदेश भी आप ऐसे भेजेंगे कि जिसकी भाषा उसे समझ आ जाए। जैसे ही आपने उस किताब के पढ़ने के बारे में सोचा, उसी समय समझिए हमारे संचार की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। और जब हम संदेश भेज रहे हैं तो उस बातचीत या संदेश भेजने के लिए हम भाषा का ही सहारा लेते हैं। दूसरा तत्व है कूटीकृत या एनकोडिंग। यानी कि जो भी कोड आप यूज़ करते हैं, जो भी भाषा आप प्रयोग करते हैं, वो भाषा जिसके पास आप अपने संदेश को भेज रहे हैं उसे आनी आवश्यक होती है। यह संचार की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। सफल संचार के लिए जरूरी है कि जिसे हमने कुछ संदेश भेजा है वो भी उस भाषा या कोड से परिचित हो। इसके साथ ही संचारक का एनकोडिंग की प्रक्रिया पर भी पूरा अधिकार होना चाहिए। यानी कि संचार करने वाले को, संदेश भेजने वाले का उस कोड पर पूरा, मतलब उस कोड की उसे या उस भाषा की पूरी जानकारी होना आवश्यक है। इसका अर्थ यह हुआ कि सफल संचार के लिए संचारक का भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए, साथ ही उसे अपने संदेश के मुताबिक बोलना या लिखना भी आना चाहिए। अगला है संदेश, यानी कि जो हम उसे अब भेज रहे हैं उसे, उसके विषय में जानते हैं। सॉरी दोस्तों, संचार प्रक्रिया में संदेश का बहुत अधिक महत्व है। किसी भी संचारक का मुख्य उद्देश्य अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है जिस अर्थ में वो चाहता है कि अपनी बात
उस प्राप्तकर्ता को कहना चाहता है। इसलिए सफल संचार के लिए जरूरी है कि संचारक अपने संदेश को लेकर खुद पूरी तरह से स्पष्ट और सही हो। उतना ही संदेश के प्राप्तकर्ता को उसे समझना आसान हो जाएगा। अब वो किस माध्यम से संचार करेगा, यानी कि चैनल का जो भी है उसके विषय में जानते हैं। संदेश को किसी माध्यम के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है हमें। जैसे हमारे बोले हुए शब्द ध्वनि तरंगों के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं, जबकि दृश्य संदेश प्रकाश तरंगों के जरिए किसी तक पहुंचते हैं। और इसी तरह वायु तरंगों के जरिए भी संदेश पहुंचते हैं। अब आप सोचेंगे कि वायु तरंगों के जरिए संदेश कैसे पहुंचते हैं। अब खाने की खुशबू है, हम घर में बैठे हैं और हमें कहीं से खाने, अपनी रसोई से खाने की खुशबू आ रही है, वो हम तक कैसे पहुंची है? वायु तरंगों के जरिए ही पहुंची है। स्पर्श या छूना भी एक तरह का माध्यम है। इसी तरह टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और फिल्म आदि विभिन्न माध्यमों के जरिए भी संदेश प्राप्तकर्ता तक जाता है। अगला है तत्व प्राप्तकर्ता या रिसीवर। यह प्राप्त संदेश का कूट वचन यानी उसकी डिकोडिंग करता है। डिकोडिंग का अर्थ यह है दोस्तों, प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की प्रक्रिया, समझने की कोशिश ही डिकोडिंग है। यह एक तरह से एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। इसमें संदेश का प्राप्तकर्ता उन चिन्हों संकेतों के अर्थ निकालता है जो उसने उसे भेजे हैं। जाहिर है कि संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों का उस कोड से परिचित होना आवश्यक है, तभी वो अच्छी तरह से संचार हो सकेगा। फीडबैक। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की इस प्रतिक्रिया को हम फीडबैक कहते हैं। संचार प्रक्रिया की सफलता में फीडबैक की एक अहम भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि फीडबैक से ही पता चलता है कि संचार प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा तो नहीं आ रही है, यानी कि प्राप्तकर्ता उस संदेश को समझ गया है। इसके अलावा इससे यह भी पता चलता है कि संचारक ने जिस अर्थ के साथ संदेश भेजा था वही उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता को वह संदेश मिला है या नहीं मिला, ये फीडबैक से ही पता चलता है। इसी के अनुसार संचारक अपने संदेश में फिर सुधार करता है। मान लीजिएगा कि मुझ तक संदेश पहुंचा है आपका, तो मैं फिर यदि मुझे वो बात समझ नहीं आई या मुझे कुछ दिक्कत है तो मैं आपको उसका फीडबैक दूंगी। इसी से आप समझ पाएंगे कि मैं आपकी बात को नहीं समझ पाई हूँ या समझ गई हूँ। इस तरह संचार की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है। शोर। दोस्तों, संचार प्रक्रिया में कई बाधाएं भी आती हैं और इस बाधाओं में सबसे ज्यादा है नॉइज यानी कि शोर की प्रॉब्लम। संचार की प्रक्रिया को शोर से बाधा पहुंचती है। ये किसी भी किस्म का हो सकता है, मानसिक से लेकर तकनीकी और भौतिक शोर तक हो सकता है। शोर के कारण संदेश अपने मूल रूप में कई बार प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए सफल संचार के लिए संचार प्रक्रिया से शोर को हटाना या कम करना काफी जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये हमने जाने संचार के क्या महत्वपूर्ण, कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। अब किसी संगठन में संचार का क्या महत्व होता है इसके विषय में भी जान लेते हैं। संचार समन्वय का आधार होता है। इसके माध्यम से मैनेजर कर्मचारियों को संगठनात्मक लक्ष्यों, उनकी उपलब्धियों के तरीकों और पारस्परिक संबंधों के बारे में बता पाने में सक्षम होता है। यानी कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए मैनेजर और उसके कर्मचारियों के बीच जो संचार का आदान प्रदान है वो एक सफल अच्छा होना चाहिए, तभी वो उस संगठन को अच्छे तरह से चला सकता है। यह विभिन्न कर्मचारियों और विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करता है। किसी भी संगठन का प्रबंधक उसके भौतिक तत्वों और मानव को सुचारू रूप और कुशलता से चलाने के लिए कोऑर्डिनेशन करता है, और ये कोऑर्डिनेशन उचित संचार के बिना असंभव है। उचित संचार के माध्यमों से मैनेजर निर्णय लेने में सक्षम हो पाते हैं। यदि प्रबंधक के पास संचार या जानकारी का कोई अभाव है, जिसे उसको संभालना है संगठन को, तो वह उचित निर्णय ही नहीं ले पाएगा। और इस प्रकार संचार उचित एवं सही निर्णय लेने के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, दो तरफा संचार प्रक्रिया जो कि श्रमिकों और प्रबंधकों के बीच होती है, वह श्रमिकों और प्रबंधकों के बीच सहयोग और आपसी समझ को बढ़ावा देने का कार्य करती है। इससे व्यावसायिक संगठन में शांति और कुशल संचालन बना रहता है। अगला जानते हैं महत्व।
अच्छा संचार औद्योगिक इकाई में कार्यरत श्रमिकों को काम के भौतिक और सामाजिक पहलू को समायोजित करने में मदद करता है। ये एक अच्छे संचार का कार्य है कि जो श्रमिक काम कर रहे हैं, यदि जो मैनेजर है या उनसे श्रमिकों से ऊपर काम करने वाला है वो अपनी बात अच्छे संचार के माध्यम से उन तक पहुंचाता है, तो श्रमिक उन्हें अच्छे से समझ पाएंगे और अपने काम को और आगे बढ़ा पाएंगे। मानवीय संबंधों को बेहतर बनाने में भी संचार काफी महत्वपूर्ण होता है, सहायक होता है। संचार की कुशल प्रणाली के माध्यम से अधीनस्थों को प्रेरित, प्रभावित और संतुष्ट किया जा सकता है। यानी कि एक अच्छे संचार से एक कुशल प्रबंधक अपने श्रमिकों को खुश रख सकता है और उनसे अधिक अपना कार्य करा सकता है और संगठन को आगे बढ़ाने में, यानी कि इस तरह से हम देखें तो एक संगठन को आगे बढ़ाने में ये जो संचार प्रक्रिया है ये कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में संचार की परिभाषा, उसके तत्व और एक संगठन में संचार का क्या महत्व है इस पर चर्चा की। अगले अध्याय में हम संचार कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार वो उपयोगी हैं, आगे हम मानव जीवन में संचार किस तरह से उपयोगी हैं, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उन्हें सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही साथ हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम समय समय पर अपने इस चैनल के माध्यम से चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।